आप लोग कैसे हैं बच्चों। मैंने कल वीडियो नहीं डाला, किसी कारण से नहीं जा पाया और कल कुछ काम में फंस गए थे। आज पुनः जो है आपके सामने मैं आया हूं और अभी तो कुछ शोर, अगल बगल से शोर भी आ रहा है, कहीं बगल में हरि कीर्तन भी हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा साउंड जाए आपके यहाँ, आवाज़, बाहरी आवाज़ आपके पास जाए, लेकिन फिर भी हम लोग जो है आज क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने उस दिन आपको बहुपद के बारे में बताया था। ओके, बहुपद के बारे में, बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ये हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है अब पढ़ेंगे कि बहुपद जो भी है, बहुपद का जो ग्राफ पर जो निरूपण है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ पर जो हम लोग निरूपण करते हैं उसका हमने पढ़ लिया है 9th क्लास में, है ना। लेकिन उस तरह का उसका ग्राफ कैसा होता है, हम उसको भी थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग देरी नहीं करते हैं और चलते हैं और रैखिक बहुपद का आलेख। ठीक है, हम लोग हेडिंग डालते हैं उसी का है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली नहीं बनाएंगे, है ना, कि कैसे एक्स अक्ष को वाई अक्ष को कैसे 2 बार काटता है, किस तरह का उसका समीकरण होगा, हम लोग उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको जानकारी नहीं होगा, डायरेक्ट प्रश्नावली बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको समझिए और मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, मैं बनाऊँगा, है ना, और समझाऊंगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में न जाए, कोई टीचर इस तरह से न समझाया होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा उस लेवल तक जो आपको, अगर उसका प्रयोग करते हैं, अगर उसका बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग रैखिक बहुपद का, हम लोग करते रैखिक बहुपद का आलेख के बारे में। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद का आलेख। ठीक है, हम लोगों ने px बराबर, हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, px बराबर या px करेंगे, या एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं fx इक्वल टू क्या होगा, b, एक मिनट एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b, ax प्लस b का हमको इसका आलेख खींचना है। अब इस पर हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आ जाएगा fx बराबर 4x प्लस 5, ओके, या 4x प्लस 8, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग यहाँ x आ गया तो हम भी इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 8, y इक्वल टू 4x प्लस 8। अब हम लोग इसको इस तरह से बॉक्स बनाते हैं बच्चों, कम से कम 2, अधिक से अधिक हम 3 या 4 बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बना, कम से कम 3 तो पक्का बनाना है ना। यहाँ y इक्वल टू 4x प्लस 8 लिख दिए। यहाँ हमने x का वैल्यू, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, है ना। x का वैल्यू रखेंगे हम 2 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, अपने मन से कुछ भी, तो -2 इंटू 4, 8 हो गया, 8 में से 0 हो गया। अगर हम -1 रख देते हैं तो -4 हो जाएगा, और -4 और प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा, +8 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 0 रख देते हैं यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ओके, और हम ग्राफ खींचते हैं इसका। जब इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो देखिए, ये हो गया x अक्ष, ये x डैश, y और ये y डैश। हम इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, फिर y में हम लोग चलते हैं -1 -2 -3 -4, अब बनाते जाएंगे। इसका हम लोग निर्देशांक क्या होगा, x में -2 y में 0, x में 2 y में 0, x में 2 x में -2, यानी ये मेरा पॉइंट हो गया। फिर x में -1 और y में 4, यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ पर हो गया मेरा, ठीक है, -1 और 4 हो गया। फिर x 0 और 8, y में 8, y में 8, तो y में 8 कहाँ जाएगा आप बताइए, y में 8 मेरा और ऊपर जाएगा, है ना, y में 8 यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक। तो अब मेरा ग्राफ कैसे होगा, यहाँ से सीधे ऐसे हम खींच देंगे, यहाँ से, यहाँ मान लीजिए टच कर रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, रैखिक हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, रैखिक होता है, ठीक है ना, एक रेखा में होगा, या इस तरह से काटेगा, या किसी अक्ष को इस तरह से काटेगा, है ना, या किसी अक्ष को जो है इस तरह से काटेगा, यानी इस तरह से एक रेखा, सीधी रेखा इस तरह से में यह काटता है। ओके, ये रैखिक बहुपद का आलेख हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि ये तो 9th क्लास का है, अब पढ़ते हैं द्विघात। द्विघात बहुपद का आलेख, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का एक हम एग्जाम्पल आपको लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद लिखते हैं, ax² + bx + c, है ना, जहाँ a ≠ 0, a जो है मेरा 0 नहीं चाहिए, है ना। अब आपकी किताब में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से आकृति दे दिया है, ध्यान से सुनिए, इस तरह से आकृति दे दिया है, इस तरह से आकृति दे दिया है ना। आखिर हमने जब आपने इस तरह से जब बनाइएगा तो आकृति इस तरह से ही आएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि किन परिस्थितियों में ये आकृतियां बनती हैं, ये परिस्थितियां हैं, है ना। तो उन्हीं परिस्थितियों को मैं बताता हूँ, कंडीशन है ये कंडीशन है। एक हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले प्रश्नावली में, एक डी पढ़ेंगे, d बराबर b² - 4ac, इसको विवितकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विवितकर, ठीक है। d = b² - 4ac, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, आएगा समझ में। d बराबर b² - 4ac, ये आएगा। d² बराबर d = b² - 4ac। मतलब कैसे इसको हम लोग कोई क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट इसका करते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2x - 8, x² - 2x, जैसे x² - 2x -8, ठीक है। x² - 2x -8, यानी ये f(x) है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं y = 2x - 8, है ना। इस फार्मूले से ये मेरा द्विघात का मूल समीकरण हो गया, मूल बहुपद हो गया। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, a है तो a बराबर 1 हो जाएगा, b = -2, c = -8, ठीक है। विवितकर निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac, है ना। d बराबर b² - 4ac, b का मान 2 का स्क्वायर, 4 a का मान, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 8, 4 माइनस यहाँ -+ 32,
यानी क्या हो जाएगा 36। कहने का मतलब है कि d का वैल्यू कितना आया 36 आया। 36 का मतलब हुआ कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है। d का वैल्यू जब 0 से बड़ा है बच्चों, तो इस तरह का जब हमारा जब ग्राफ बनेगा, आप बनाइएगा, जब आप पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा। समझ में आया? d का वैल्यू अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है ना। एक और इसी पे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर एक हमारा ये x अक्ष हो जाता है, ये x डैश, ये y और y डैश। एक जो है एक और ग्राफ बनता है, वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। ये x डैश, ये y डैश, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। ये इसको पैराबोला बोलते हैं, परवलय आकार का बोलते हैं, है ना। इसको एक रेखा रैखिक बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ मुंह खुला है, ये नीचे की तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब क्या है, हम कैसे समझेंगे कि ऊपर की तरफ मुंह खुला है और यह नीचे की तरफ मुंह खुला है? तो हम कैसे समझेंगे कि इसका जो है इक्वेशन हमारा जो बहुपद है किस प्रकार का है? बस पहचानने का एक तरीका है बच्चों, ये हम तो निकालेंगे ही, है ना। ये निकालेंगे अगर इसका गुणांक, जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसके यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। अगर यही एक्स स्क्वायर माइनस रहता तो जब माइनस रहेगा तो उसका मुंह इस तरह से होगा, नीचे की तरह होगा, लटका होगा नीचे की तरह। लेकिन जो ही अगर ये प्लस हो जाएगा तो इसका ऊपर की तरफ खुला होगा। आप इसको बनाइएगा, इसका इम्प्लीमेंट करिएगा, है ना। मैं बताता हूँ, ये हमने ले लिया, है ना। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस पर बनाइएगा। देखिए x 3 - 2x - x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं y = 3 - 2x - x स्क्वायर। सुधार देंगे, -x स्क्वायर -2x +3। इसको आपको होमवर्क, ये जब इसको आप बनाइएगा इस तरीक़ा से और ग्राफ पर बनाइएगा तो इसका मुंह नीचे की तरह होगा। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर माइनस में रहे तो उसका ग्राफ परवलय आकार का होगा, लेकिन नीचे की तरह लटका होगा। ओके। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर प्लस में रहेगा तो परवलय आकार का होगा और यह ऊपर की तरफ होगा, और यह एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर यहाँ माइनस है तो नीचे की तरफ खुला होगा, और दोनों कंडीशन में यह एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, है ना। इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बनेगा। मैंने इसको बनाया। अब इसी पे आइए, इसको समझना जरूरी है। बच्चे रट लेते हैं, एक्स अक्ष को काट रहा है 2 बार, लेकिन कंडीशन क्या है, हम कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन देखिए यहाँ पर आया, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, d बराबर 0। अगर इस d का वैल्यू सॉल्व करने पर 0 के बराबर आता है। एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर -6x + 9, एक्स स्क्वायर -6x + 9। ध्यान दीजिए,
एक्स स्क्वायर 6x माइनस 9, हम इसका d निकालते हैं। ठीक है, पहले d निकालते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, यह है -6, 4 a के जगह पर 1, c के जगह पर 9, 36 माइनस 36। देखिए दोनों घटा दिए तो 0 आ गया, यानी d बराबर 0 आ गया है ना। मैं इस पर, इस वाले कंडीशन पे, है ना, इस तरह का जो बड़ा होगा, मैंने 2 फोटो बनाया, इस पर भी हम 2 फोटो बनाएंगे, मतलब कि 2 इस पर ग्राफ बनाएंगे। d बराबर 0 आ गया तो हमारा बाबू ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ आप देख लीजिए इस तरह से होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ इस तरह से होगा, या हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बार टच करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको बनाना पड़ेगा। उस तरह से आप सॉल्व करिएगा ग्राफ बनाने का, तब जब आलेख खींचिएगा तो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा। किस कंडीशन में, d का मान अगर 0 आता है तब। ठीक है, फिर अब शर्त आता है कि सर थोड़ा ये बताइए कि ये तो नीचे की तरफ डाउन हो गया, क्या यह भी नीचे की तरफ डाउन होगा, यह भी नीचे की तरफ डाउन होगा? बिल्कुल होगा। हमने क्या शर्त बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर केवल माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर माइनस हो जाएगा और वो कंडीशन में d बराबर 0 हो जाएगा, तो उसका जो आलेख नीचे की तरह होगा। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। -4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। देखिए -4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ये अलग चीज़ है, ये ध्यान दीजिए। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है ना। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब हम इसको देखते हैं, इसका d निकालते हैं बच्चों। तो माइनस b, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 4 है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या है -4 है, और सी की जगह पर क्या है -1 है। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन -4x स्क्वायर प्लस 4x और -1। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करो। 16 हो गया, चौचौ के 16 भी हो गया, अब माइनस प्लस माइनस ये कट के क्या हो गया 0, यानी d इजकल टू ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो इस कंडीशन में ये भी d बराबर 0, ये भी d बराबर 0। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, x अक्ष को एक बार टच करेगा, x अक्ष को एक बार टच करेगा। दोनों में फर्क बस इतना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो इसका क्या होगा नीचे की तरह होगा, और ये पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा ऊपर की तरफ, इस तरह और इस तरह। ठीक है, दोनों में समझिए, मतलब कि इस d से d बराबर 0, d बड़ा है 0 से, इसे हमने 2 ग्राफ बनाया, और यहाँ d बड़ा है 0 से, और यहाँ पर d बराबर 0 माने d का वैल्यू जो है 0 के बराबर आया है, तो उससे हमने 2 ग्राफ बनाया। अब एक कंडीशन होता है, बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बच्चों लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बच्चे 10th में रट लेते हैं। एक एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, लेकिन इसके बेसिक चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको समझाएं। अब देखिए, अब कंडीशन बनता है, हमने फर्स्ट पढ़ लिया d बड़ा है 0 से, d बराबर 0, ये पहला
दूसरा। तीसरा पढ़ेंगे d छोटा है 0 से, मतलब कि 0 से छोटा मतलब d का वैल्यू माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा तो बाबू लोग x अक्ष को एको बार नहीं काटेगा, x अक्ष को एक ही बार नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको हम लोग करते हैं। इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर 4x प्लस 5। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम लोग d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू यहाँ 4, क्योंकि मूल बहुपद से हम लोग इसका तुलना करेंगे। 16 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 में से 16 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 2, माइनस आ गया। देखिए माइनस आ गया, यानी d बराबर -24 आ गया, यानी d का वैल्यू 0 से छोटा है। मतलब माइनस का मतलब हुआ कि क्या यह 0 से छोटा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा आप समझिए, इस तरीके से होगा। x अक्ष को कहीं टच नहीं करेगा, x अक्ष को कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा शर्त है कि सर जी एक हई बताइए ना, ये जो है ये कैसे होगा, x अक्ष को भी टच नहीं करेगा और इसका नीचे की तरफ मुंह डाउन होगा। तो हम बताए थे ना, x स्क्वायर का गुणांक अगर माइनस में हो तो उसका नीचे की तरफ होगा, अगर x स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ होगा। फिर से x स्क्वायर का गुणांक अगर प्लस में होगा तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, x स्क्वायर का गुणांक अगर नीचे की माइनस होगा तो उसका मुंह कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से हमारा जो है बहुपद के आलेख को हम लोग समझ गए। अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करिए, है ना। इस पर हमने पूरा जो है तीनों पर हमने इसको बता दिया। इस पर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब वो क्या होगा, ये हमारा माइनस में होगा। एक उसको भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, -4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, -4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। ये इसको देखते हैं, +4x माइनस 1 इसको देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू दे दिया है तो हम लोग d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 4 -4, एक a बराबर क्या है -4 है और c के जगह पर 1, 16 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो गया ये। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है गलत लिखा गया है, आप इसको देखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया था, वहाँ 4 हो गया था। आइए फिर से इसको हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर क्या है 2, -4, a के जगह पर -3, c के जगह पर -1, ये 4 हो गया। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 12, 12 में से 8 गया -8, यानी d का वैल्यू -8 आया, यानी d छोटा है 0 से। माइनस का मतलब जी। अब देखिए हमने जो ये ग्राफ बनाया था यहाँ पर, वो यही कंडीशन है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस में है। इस तरीके से हम जो है इस पूरे आलेख को, पूरे हम लोग द्विघात बहुपद के आलेख को समझ लिए, है ना। अब हम लोग जो इस पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, यह है कहता है
एग्जाम्पल है कि शून्यकों की संख्या, हमने आपको बता दिया शून्यकों की संख्या। अब देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। हमने कहा था कि किस तरह का परबोला, किस प्रकार का परबोला है वो कितनी बार काट रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक। यहाँ देखिए एक बार और एक बार, ये तो दो बार आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, इसका क्या हो जाएगा, तीन। यहाँ देखिए ये लीनियर पोलिनोमियल है, कितना बार काट रहा है, एक बार, यानी एक आंसर हो जाएगा। इसका कितनी बार, एक बार, तो क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ये आपको याद है हमने बताया था, ऊपर की तरफ मुख खुला है, एक पॉइंट पर काटता है, यानी कैसा है, d बराबर 0। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल बन गया है ना। और प्रश्नावली 2 पॉइंट मतलब एक्सरसाइज 2.1, 2 पॉइंट भी उसी तरह है, आप देख लीजिए, सबको मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ है तो ये कितनी बार कट रहा है, कितनी बार, ये 0 बार कट रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आइए x, x डैश, y, y डैश, ये कितनी बार, एक बार, आंसर। आइए है ना, x, y, x डैश, y डैश, कितनी बार, 1 2 3 बार, यानी 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए y, x, x डैश, ये 0, कितनी बार, 2 बार, 2 बार, है ना। आइए इसको देख लेते हैं, कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इस 4 बार कट रहा है। आइए इसको देखते हैं, पूरा ये जो है साउंड है, 1 1 यहाँ पे 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से हमारा बहुपद का, पोलिनोमियल का ये एग्जाम्पल 2.1 का एग्जाम्पल और 2.1 प्रश्नावली ये जो हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आखिर बहुपद के शून्यक और उसके जो गुणांक है उसके में क्या संबंध है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। मैं पुनः कल फिर एक नया वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।